हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टोक्स का नियम। और स्टोक्स का नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आज हम लोग देखेंगे और विस्तार रूप से क्या करेंगे देखेंगे। तो इसमें जो प्रोसेस है इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा आप लोग। यदि आपको कहीं भी किसी प्रकार कोई दिक्कत होगी तो आप लोग क्या करिएगा बताइएगा। ओके, तो हम लोग आगे चलते हैं। चलिए स्टोक्स का नियम देखते हैं हम लोग। स्टोक्स का नियम। ओके, ये जो नियम है दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ओके, तो ये इसके बारे में हम लोग सर्वप्रथम कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में क्या करेंगे, वर्णन करेंगे कि इसमें हमको विमा भी उत्पन्न करना है, यानी कि इसको विमी विधि सूत्र का भी प्राप्ति करना है और इसमें परिभाषा भी क्या करना है देखना है। ओके, पहले हम लोग परिभाषा देखते हैं, फिर उसके आगे प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। ओके, देखिए यहाँ हम लोग लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ओके, जब कोई पिंड जल में गिरता है, जब कोई पिंड जल में गिरता है तो उस पर क्या, तो उस पर साधारणतः दो बल कार्य करते हैं। पहला वस्तु का भार तथा दूसरा जो है द्रव के कारण उत्प्लावन बल। ओके, उत्प्लावन बल। ओके, उत्प्लावन बल जो है इसके अकॉर्डिंग हम लोग कुछ और तथ्य देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लोग पूर्ण विराम लगा करके अथवा में समझाते हैं। अथवा देखिए, ये जो अथवा में पॉइंट लिखी जाएगी ये इम्पॉर्टेंट है, जैसे देखिए, लेकिन आप इसको भी देख सकते हैं और इसको भी देख सकते हैं, दोनों बिंदुओं को क्या कर सकते हैं देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर है जब कोई गोलाकार अनंत वस्तु अनंत वाले किसी सामान्य माध्यम में लगने सामान्य माध्यम में द्रव में गिरती है, द्रव में गिरती है। द्रव के विपरीत बल एक लगता, विपरीत बल एक लगता है। कौन सा बल है? एक बल लगता है। देखिए प्रोसेस इसके आगे, बल लगता है जिसे क्या
जिसे श्यान बल कहते हैं। यही स्टोक्स का नियम भी है। ओके, यही जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है, यही मेरा स्टोक्स का नियम भी है, यही मेरा स्टोक्स का नियम भी है। यदि इसके आगे देखा जाए कुछ प्रोसेस तो ध्यानपूर्वक देखिए। यह बराबर 6 पाई n 6 पाई r ईटा v। ओके, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ये प्रोसेस कि r जो है मेरा गोले की क्या है, गोले की त्रिज्या है। ओके, और यहाँ पर ईटा क्या है, ईटा द्रव का श्यानता गुणांक है। ओके, v क्या है, गोले का वेग है। ओके, अब इसको समझिए, मैं और समझाता हूँ इसको विधिवत रूप से। ओके, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा मैं समझाने चल रहा हूँ। यहाँ पर ये बताया जा रहा दोस्तों कि स्टोक्स का नियम जो है 2 तथ्यों पर आधारित है। पहला तथ्य ये है, दूसरा तथ्य ये है। इसमें से आपको चाहे जो भी तथ्य अच्छा लगे उसको आप लोग क्या करिएगा, याद करिएगा, और उसी को आप लोग क्या करिएगा, लिखिएगा। जहाँ भी कोई भी व्यक्ति पूछेगा या आपका जो स्कूल में पेपर होगा वहाँ पर आप उसमें क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है, जब कोई पिंड जल में गिरता है, क्या कोई मान लीजिए पिंड उसको क्या किया जाए, जल में गिराया जाता है, तो उस पर साधारणतः 2 बल कार्य करते हैं। पहला भर वस्तु के भार पर, इसका जो भार रहेगा वस्तु का भार पर लगेगा। दूसरा द्रव के कारण उत्पन्न क्या उत्प्लावन बल, द्रव के कारण उत्पन्न उत्प्लावन बल, वो भी कंडीशन रहेगा। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या है, मैं उसको अलग थ्योरिकल पॉइंट के अकॉर्डिंग समझाया हूँ, जैसे ऊपर वाला है। इसमें यह है, जब कोई गोलाकार वस्तु अनंत वाले किसी सामांग माध्यम में द्रव में गिरता है, यानी कि कोई गोलाकार वस्तु है वो सामांग माध्यम में द्रव में क्या कर रहा है, गिर रहा है। उसके आगे बताया जा रहा है, द्रव के विपरीत बल एक बल लगता है जिसे श्यान बल कहते हैं। यही बल स्टोक्स का नियम होता है। ये जो प्रोसेस है इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसकी व्युत्पत्ति देखेंगे और इसमें वीमा के अकॉर्डिंग इसकी व्युत्पत्ति देखेंगे। ओके, तो ये हमारा F बराबर क्या, F बराबर सूत्र है 6 पाई r ईटा v, और r क्या है, गोले की त्रिज्या है, ईटा क्या है, द्रव की श्यानता है, v क्या है, गोले का वेग है। आई बात गई समझ में दोस्तों? तो हम लोग इसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, आगे चलते हैं। इतनी बात क्लियर दोस्तों? अब हम लोग आगे चलते हैं। अब इसको रफ करते हैं दोस्तों। अब हम लोग इसका वीमा विश्लेषण का सत्यापन किया जाए तो हम लोग इसे लिख सकते हैं यहीं पर, इसे वीमी विश्लेषण द्वारा स्थापित किया जा सकता है। ओके,
अब यहाँ पर जब इसको बीमी विधि द्वारा क्या किया जा सकता है, स्थापित किया जा सकता है, तो इसको हम लोग व्युत्पत्ति देख लेते हैं या उपपत्ति देख लेते हैं। चलिए हेडिंग लिखते हैं दोस्तों, उपपत्ति। ओके, इसको हम लोग समझते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं, यहाँ एक लाइन लिखेंगे सर्वप्रथम, इसको आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। माना श्यान बल यप। ओके, माना श्यान बल यप माध्यम के श्यानता ईटा के घात, श्यानता ईटा के घात ए। ईटा का घात क्या है, ए। ओके, जब ईटा का घात मेरा ए हो गया तो ईटा का घात ए पर, उसी का आगे देखेंगे ए पर, तो यहाँ पर प्रोसेस हो जाएगा गोली या गोले की त्रिज्या इस प्रकार, गोले की त्रिज्या। ओके, गोले की त्रिज्या मेरा क्या था, आर था। गोले की त्रिज्या आर की घात बी तथा वेग वी की घात, वेग वी के घात, वेग वी के घात सी। वी के घात क्या है, सी पर निर्भर करता है। ओके, यानी कि ये बताया जा रहा है कि जो हमारा ईटा और यह बराबर 6 पाई आर ईटा वी, यही लिखा है। और यहाँ 6 पाई यहाँ क्या है, एक नियतांक है, कांस्टेंट है। यहाँ आर ईटा वी पर सभी कार्य प्रोसेस किए जाएंगे। ओके, हम लोग आगे अब देखते हैं ध्यानपूर्वक। तो आगे देखिए ध्यान से दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं जब इसके घात पर निर्भर करेगा तो प्रोसेस ये भी हो सकता है। तब यप है, यप ये प्रोपोर्शनल लग जाए, क्या प्रोपोर्शनल, क्योंकि यहाँ जो इस प्रकार देखिए, जो यहाँ मान लीजिए कि यप बराबर मैंने लिखवाया 6 पाई आर ईटा और वी, ये लिखवाया था। ये जो प्रोसेस है इसके स्थान पे ये क्या है, कांस्टेंट है मेरा, यहाँ पर इसके स्थान पे क्या रखा गया ये, तो यहाँ बचा क्या मेरा, ईटा सर्वप्रथम बचा, क्या ईटा ए। अब देखिए यहाँ पर जो प्रोसेस है, यहाँ पर आर पहले है या ईटा, इसको हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं। और आर के घात में क्या है बी और वी के घात में क्या है सी। इसको इक्वेशन क्या माना मैंने, फर्स्ट। आई बात गई समझ में इतना दोस्तों। तो हम लोग आगे चलते हैं, देखिएगा ध्यानपूर्वक, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। अब इसके आगे जो प्रोसेस होगा इसको आपको ध्यानपूर्वक देखना है। और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं जहाँ के, क्या, जहाँ के विमाहीन, क्या, जहाँ के विमाहीन नियतांक है। अर्थात यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंग यफ इसके स्थान पर हट जाएगा तो ये क्या, के लगेगा, जो कि हमारा ये जो के है, के बराबर 6 पाई है। तो इसको हम लोग बना सकते हैं के ईटा ए आर बी और वी सी, इतना हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे जहाँ के विमाहीन नियतांक है, दोनों क्या, दोनों पक्षों में विमा लिखने पर। ओके, दोनों पक्षों में बीमा लिखने पर। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग बीमा रखेंगे इस पर, यानी कि ये जो प्रोसेस है यह बराबर के ईटा ए आर बी वी बी, ओ सॉरी सी, ये जो है। लेकिन सर्वप्रथम हमको ईटा का यानी श्यानता गुणांक की बीमा मालूम होनी चाहिए। इसको आप लोग क्या करिए, ध्यानपूर्वक देखिए। और ये हमको मालूम है कि इसका सूत्र होता है श्यानता गुणांक का, ईटा बराबर होता है
बल बटे जो ईंटा का होता है बल बटे क्षेत्रफल इंटू वेग प्रवणता, क्या प्रवणता। अगर हम इसको देख ईंटा की यम यल -1 टी -1 ये विमा होती, ये तो आप लोग निकालना भी सीखे हैं, उससे आप लोग क्या करिएगा निकाल लीजिएगा दोस्तों। और यदि यहाँ आर देखा जाए तो आर जो है मेरा यल हो जाए, क्योंकि आर क्या लंबाई में नापेंगे तो मीटर लंबाई में नापा जाएगा, यानी कि लंबाई जो है मीटर में नापा जाएगा और मीटर की विमा क्या होती है यल। और वेग का तो आप जानते हैं मीटर प्रति सेकंड वेग का हो जाता है वेग बराबर मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर क्या होता है यल और यस का क्या होता है टी, तो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा यल टी -1, ये इसका हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस हुआ है इसके आगे होगा। अब देखिए सभी मात्रक यानी कि जो विमा है इस पर हम लोग पुट कर सकते हैं यम बराबर, और बल का भी रख सकते हैं क्या, और बल का भी रख सकते हैं यम यल टी -2 इतना रख सकते हैं। ये बल का हो गया, बराबर है बराबर के हटा दीजिए क्योंकि ये एक कांस्टेंट है, क्या कि एक कांस्टेंट है, वही तो प्रोसेस यहाँ लिखा गया है ना। तो यहाँ पर ये प्रोसेस हो जाएगी, इसको हटा दीजिए। अब देखिए ईंटा की विमा क्या हो, मैंने लिखवाया है वहाँ सिद्ध किया और लिखा भी यम यल -1 टी -1 ये क्या है ईंटा की विमा है और घात क्या है ए है, इतनी बात क्लियर। और आर की विमा क्या है दोस्तों, आर की विमा मेरा यल है, यल रखिए, बी है बी, और यहाँ यल टी -1 सी इसकी घात, इतनी बात क्लियर दोस्तों। तो ये जब हुआ तो इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए यम यल टी -2 और इसको हम सभी का ब्रैकेट खोल करके इसके घात में कन्वर्ट कर देते हैं, यम का पावर ए, यल का पावर -a, टी का पावर -a, और ये भी क्या कर देते हैं खोल देते हैं यल का पावर b, और यहाँ यल का पावर c, टी का पावर -c। अब इनमें देखें कौन सा आधार से मैं जिससे कि हम घातों को अकॉर्डिंग क्या किया जाए, घातों को जोड़ सकें। यम यल टी -2 ओके, और यहाँ यम ये एक ही यम है तो इसको यम को यम ही रखिए, यम है, और यल यहाँ भी है और यल यहाँ भी है। देखिए ये माइनस में प्लस में, ये प्लस में, यानी कि ये हो जाएगा -a + b +c, इतना हो जाएगा दोस्तों। जब इतना हो जाएगा तो हम लोग आगे भी कर सकते हैं कि ये और ये क्या हो जाएगा आपस में जुड़ जाएगा, यानी कि टी की पावर -a -c। इतनी बात दोस्तों क्लियर। ये बीमा है, मैं आपको पिछले भी कक्षाओं में कई बार करवा चुका हूँ। तो ये प्रोसेस जब क्लियर हुआ आपको तो हम इसके अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि दोनों पक्षों में घातों की तुलना करने पर, इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं दोस्तों। यदि ना क्लियर हुई हो तो आप लोग क्या करिए कमेंट करिए, हम इसका क्या करेंगे फिर पुनः बता देंगे इसको दोबारा। तो ये जब आपको क्लियर हो गया तो इसमें हम लोग आगे समझते हैं। देखिए ये प्रोसेस आपको क्लियर हुआ, क्लियर हो गया ओके। अब इसको भी ये और ये सभी आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसके आगे हम लोग कुछ पोर्शन क्या करते हैं रफ करते हैं, यहाँ तक रफ कर देते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं निगमन करते हैं ओके। इसको रफ किया जाए। अब देखिए यहाँ पर ये प्रोसेस हो जाएगा, यम के साथ यम का कंपेयर, यल का साथ यल का कंपेयर और टी के साथ टी का कंपेयर किया जाएगा दोस्तों। इतनी बात क्लियर। अब हम लोग आगे चलते हैं, देखिए ध्यानपूर्वक। इसमें जो प्रोसेस है दोस्तों बहुत ही सरल है, ध्यान दीजिएगा।
यम के साथ यम का कंपेयर यानी कि ए इसके घात कुछ नहीं 1 1 ओके ये हो जाएगा यानी कि ए बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्यों इतनी बात क्लियर। और एल वाला प्रोसेस देखा जाए तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा मेरा ये प्रोसेस हो जाएगा -a + b + c बराबर क्या हो जाएगा 1। तो ये इसको इक्वेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं सेकंड मान सकते हैं। ओके जब सेकंड मान लिए तो आगे प्रोसेस कर सकते हैं कि जब यल का हो गया यम का हो गया तो टी का भी होगा। तो -a - c बराबर क्या हो जाएगा -2। ओके तो हम लोग ये कह सकते हैं ए का मान रखने पर जब यहाँ पर ए रखा जाएगा तो -1 - c बराबर -2 ये माइनस में उधर जाए क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या -2 c बराबर -1 ये कैंसिल आउट c बराबर क्या हो गया 1। तो ये कह सकते हैं कि ए सी का मान समीकरण 2 में रखने पर ओके जब ए सी का समीकरण 2 में रखेंगे मान तो ये प्रोसेस हो जाएगा। देखिए ए का मान -1 प्लस बी का मान नहीं मालूम सी का मान 1 बराबर 1 ये कैंसिल आउट ये उस तरफ गया तो बी बराबर क्या हो जाएगा 1। तो हमारा बी का मान सी का मान और ए का मान मालूम हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ए का मान इस प्रकार यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर ए कामा बी कामा सी का मान समीकरण किस में रखने पर 1 में रखने पर क्या समीकरण 1 में यानी कि एफ बराबर क्या था के ईटा ए और आर बी और वी सी। तो यहाँ पर हम सभी का मान रखते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा तो यहाँ प्रोसेस हो जाएगी एफ बराबर क्या के है के ईटा ए के स्थान क्या 1 और 1 ही तो निकला है ये और बी का स्थान क्या 1 और सी का स्थान पे 1 तो आर का पावर 1 और वी का पावर 1 तो यह बराबर क्या हो जाएगा के तो ईटा आर वी। तो हम लिख सकते हैं जहाँ के बराबर 6 पाई रख सकते हैं तो यहाँ यह बराबर क्या हो जाएगा 6 पाई ईटा आर वी। ओके ये मेरा प्रोसेस क्लियर हो जाएगा और ये आपको मुझे यकीन है कि आपको समझ में आया होगा 101% आपको आया होगा यदि आप ध्यान से पढ़े होंगे तो ये रही बात हम लोग स्टोक्स का नियम जो आएगी क्लास उसमें हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट तथ्यों पर क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। ओके तो दोस्तों यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप क्या करिए बताइए। और ये जो प्रोसेस है यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं और आने वाले क्लास में नए तथ्यों के साथ हम लोग क्या करेंगे मुलाकात करेंगे। ओके तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच धन्यवाद दोस्तों।